दोस्तों सेट से आ रही है बड़ी अपडेट इस वक्त की। वीकेंड के वार पे जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो किस ग्रुप को हुआ है, बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। जो पॉजिटिव ग्रुप कहा जाता है, आई मीन किसने नाम दिया है पॉजिटिव ग्रुप का कि ये पॉजिटिव ग्रुप है? फैंस ने। और ये पॉजिटिव ग्रुप कहा जाता है जिधर अभिषेक है, जिधर गौरव खन्ना है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव ग्रुप, क्योंकि लोगों को उधर से पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो खैर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस तरह से मेकर्स पिलाई कर रहे हैं उस पॉजिटिव ग्रुप की, मतलब गौरव ग्रुप की, कि वो ग्रुप बिखरने की कगार पर है। अब यहाँ से जो मुझे लग रहा है दोस्तों, जो गेम बचा है ना, वो सिर्फ ग्रुपिज्म का ही बचा है। जिसका ग्रुप तगड़ा होगा, जिसके ग्रुप में मेंबर सबसे ज़्यादा होंगे, वो इस घर पे राज करेगा। और मुझे नहीं लगता कि मेकर्स को ये बात पसंद आ रही होगी कि यार ये ग्रुप में बैठे हैं, मतलब देखो हर ग्रुप में दो तीन ही लीडर हो सकते हैं। तो दो तीन लीडर बसीर ग्रुप की तरफ हैं, दो तीन लीडर गौरव ग्रुप की तरफ हैं। तो मतलब कुल मिला के छः जो कंटेस्टेंट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के छः सात क्या करेंगे, उनका क्या योगदान है इस सीज़न में? तो ये एक चिंता वाली बात है मेकर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने फीस तो सभी को दी है। तो वो सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों का ही परफॉर्मेंस क्यों देखें? उन्हें तो ज़्यादा का चाहिए ना। तो दोस्तों, खबर के मुताबिक ये जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जो गौरव ग्रुप है उसको तोड़ने की जो कवायदें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी बसीर ग्रुप पे ऐसा कोई इंटेंशन अभी तक तो दिखा नहीं है, लेकिन मृदुल को जिस तरह से पेला गया है और आवेश दरबार को निकाला गया है, और परनीत मौर्य को भी हो सकता है कि लपेटे में ले लिया जाए। हालांकि कोई अभी तक परनीत के बारे में तो खबर नहीं है कि हाँ भाई उसको भी बैश किया जाएगा। लगभग इस बार पूरे के पूरे घर को, मतलब सभी घर वालों को, बस कुनिका को छोड़ करके सबकी पिलाई हुई है। और गौरव ग्रुप इससे ज़्यादा, वो ऐसा ग्रुप है ना, वो सेंसिटिव ग्रुप है। डांट पड़ जाती है इन लोगों की तो ये एक हफ्ते तक सोचते रहते हैं कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारी डांट क्यों पड़ी। जबकि फरहाना की डांट पड़ी थी, एक बार नेहल चुदासमा की डांट पड़ी थी, तो वो लोग अगले दिन तक बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, गाली गलौच देना अगले ही दिन शुरू कर दिया था। मतलब कहने का ये है कि उन लोगों पर, मतलब कि फरहाना नेहल जैसे कंटेस्टेंट पर गालियों का, डांट का, सिखावण का कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन बैक टू वर्क हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन गौरव ग्रुप की समस्या ये है कि जैसे ही इन्हें कोई पिन कर दे तो ये उसका एनालिसिस करते हैं। 10 घंटे तक एनालिसिस चलता ही रहता है इनका, और चिंतन मनन पूरे हफ्ते भर चलता रहता है, जिसकी वजह से ये आगे का करना क्या है आगे वो कर ही नहीं पाते हैं। प्लान इनके बिल्कुल चौपट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें तो मेकर्स देखना नहीं चाहते। आपने देखा कल किस तरह से नीलम को इविक्ट किया गया, नीलम को वोटों के आधार पे ही निकाला गया है। आवेश दरबार को जो अपडेट अभी तक आई है उसके मुताबिक एक टास्क के दौरान निकाला गया है। मतलब कि घर की मेजोरिटी ये चाहती थी कि आवेश दरबार इस घर में ना रहें। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये कुल मिला के ऐसी बातें हैं कि मेकर्स उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो समझ में आ रहा है कि जिसके पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, जिस जो सिर्फ यहाँ बातें बनाने आया है। वैसे तो ये पर्सनैलिटी का शो है, ओपिनियन देने का ही शो है, लेकिन मेकर्स ये चाहते हैं कि भाई ये बातें 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 जो हो रही हैं ये नहीं चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जब तक सीने से सीने ना लड़ें लड़कों के वहाँ पे, जब तक बिल्कुल फेस यहाँ पे ना आ जाए, हाँ, लड़ाई करते करते, तब तक किसी भी सीज़न में मज़ा नहीं आता है। और इस सीज़न में अभी तक बहुत कम चांस ऐसा हुआ है जो कि लड़कों के फेस यहाँ पर आए हैं। एक बार सिर्फ बसीर और अभिषेक आमने सामने आए थे, और 1 महीना होने जा रहा है, किसी को किसी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। और यही बात खटक रही है मेकर्स को कि भाई ऐसे कैसे, इतनी शांति यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो ऐसे लोग जो समझा देते हैं, शांति करवा देते हैं। अरे ये गौरव खन्ना कप्तान क्यों नहीं बना? वो इसीलिए नहीं बना क्योंकि वो शांति की बात कर रहा था। उसका कहना था कि मैं आऊँगा तो शांति शांति होगी, सब काम बहुत अच्छे से होंगे। और इसी वजह से आप देखिए रिजल्ट उसके खिलाफ गया। और यही गौरव खन्ना अगर ये बोलता कि भाई मेरे को बनने दो, एक एक को जो मैं बिंगू बना दूंगा, एक एक को जो नचा दूंगा,
कलेश मचा दूंगा, गंद मचा दूंगा, ऐसा अगर कुछ गौरव खन्ना वहां पे बोलता 1-2 दिन पहले से ही, तो शायद सारे के सारे वोट उसको पड़ सकते थे। सारे तो नहीं पड़ते, सारे नहीं पड़ते तो कम से कम मेजोरिटी तो मिल ही जाती उसको। लेकिन जो यहाँ पे भैया वाइट कॉलर की बात करेगा, जो आत्माराम तुकाराम भिड़े बनेगा, तो ऐसे लोगों की इस घर में कोई पोजीशन भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है। तो आपने देखा गौरव के साथ क्या हुआ, मतलब जो सिद्धांतवादी बातें करेगा उसके साथ गौरव जैसा हाल ही होना है। लेकिन एक बात और है जो कि बिल्कुल हकीकत है कि ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तुम जीत सकते हो, ऐसी ऐसी हरकतें करके ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ ही जीत सकते हो। बड़ी जंग जीतनी है तो लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, और गौरव शायद उनमें से एक हैं जिसकी तैयारियां हैं। और आगे अगर वो इसी एग्रेसिव, जो कल उनका रूप देखा गया है, इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए टॉप 3 टॉप 4 इंतजार कर रहा है। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट। मेकर्स चाहते हैं कि ग्रुपिज्म बंद हो, थोड़े से लोग इंडिविजुअल खेलें, जिससे कि एक हर बंदे की पर्सनैलिटी निखर के बाहर आए। क्या मानना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।